बाद में वो हमारे और आपके दरमियान हाजिर होंगे। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ बाला पोश वाले, चादर ओढ़ने वाले, उठ जाएं, डर सुनाएं, अपने रब की पाकी को, बड़ाई को बयान करें। वो सियाबक फताहिर, और अपने कपड़ों को खूब खूब पाको साफ रखें। ये बज़्म है माशाअल्लाह काहे की इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। काहे की है भाई, जरा बताना, काहे की है इस्लाहे मुआशरा? अरे भाई आप लोगों को मालूम नहीं है काहे की है ये बज़्म? इस्लाहे मुआशरा, माशाअल्लाह। और इस बज़्म से मकसूद है इस्लाहे मफासिद। दुश्मन जो नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, बेशक नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। लेकिन डॉक्टर इकबाल तो कहते हैं कि आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जी जी, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही। हजरात, इस मुबारक महफिल में आप लोग यहाँ पर बैठे हुए सबके सब काबिल एहतराम है, लेकिन हजरात मैं आप लोगों के सामने ये बात अर्ज करूं, मैंने जिन आयत को पढ़ने का शरफ हासिल किया है तो वो उलमा ने फरमाया, बताया गया कि ये जो आयत है तो ये एहकाम के एतबार से पहली आयत है। नुज़ूल के एतबार से देखा जाए तो सूरह इक़रा का नुज़ूल हो चुका है, लेकिन एहकाम के एतबार से अगर देखा जाए तो ये पहली आयत है। यहाँ पर जो हुक्म दिया गया है ना, बस मैं उसी के ताल्लुक से अर्ज कर रहा हूँ। यहाँ पर जो हुक्म दिया गया मैं आप लोगों से मालूम करूँ कि मेरी कौम के नौजवानों, बूढ़ों, मेरी कौम के बच्चों, क्या आप हज के एहकाम को जानते हैं? आप कहेंगे हमें नहीं मालूम। अक्सर का यही जवाब होगा कि हमें नहीं मालूम। मैं कहूँ कि आप लोगों को ज़कात के ताल्लुक से मालूम है तो आप कहेंगे मौलाना साहब हजरत हमें नहीं मालूम। अक्सर का यही जवाब होगा। मैं कहूँ कि हज के ताल्लुक से आपको मालूम है, आप कहोगे मौलाना साहब हमें हज के मसाइल मालूम नहीं है। हम एक तरफ तो कहते हैं कलमा गो है, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, एक तरफ कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हज के मसाइल मालूम नहीं है, रोजे के मसाइल मालूम नहीं है, नमाज के मसाइल मालूम नहीं है। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस को सजाया है, और अगर इस्लाह का मौका दिया जाए, इस्लाह करने के नंबर आ जाए तो इस्लाह करने वाला सोचता है नमाज की इस्लाह करूं, हज की इस्लाह करूं, ज़कात की इस्लाह करूं कि आपके कपड़ों की पाकी की इस्लाह करूं। बेशक बेशक, क्या बयान किया जाए और बयान कैसे हालत में किया जाए, बेशक क्या बयान किया जाए, सुनने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं है। रोजे के मसाइल हमें मालूम नहीं, नमाज के मसाइल हमें मालूम नहीं, हज के मसाइल हमें मालूम नहीं। बड़े लहजे के साथ में मैं यहाँ पर कलमा, मैं यहाँ पर नाते पाक पढ़ना शुरू कर दूं। यहाँ पर उलमाए किराम आए, शोहरा इज़ाम आए, और माशाअल्लाह नबी की नात सुनकर तो रूह को तस्कीन मिलती है। नबी की नात सुनकर तो रूह को तस्कीन मिलती है। लेकिन आप लोग यहाँ पर आए हैं, नाते भी सुने, नबी की बातें भी सुने, और सिर्फ सुने नहीं बल्कि इस्लाह करने की कोशिश भी करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हुस्न आलम साहिब क़िबला। ताल्लुक से एक दो बात अर्ज कर दूं, अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। जरा गौर करें, तवज्जो फरमाएं। मेरे और आपके नबी की शान ये है, आपकी अजमत ये है, आपका मकाम और मर्तबा ये है कि हजरत मूसा को हुक्म होता है, मूसा तौरेत चाहिए। अर्ज की ए मौला हाँ तौरेत चाहिए, तो हुक्म हुआ कोहे तूर पर आ जाओ। हजरत ईसा के लिए मकाम मुतअय्यन, हजरत दाऊद के लिए मकाम मुतअय्यन, हजरत मूसा के लिए मकाम मुतअय्यन। रब के कलाम का नुज़ूल होगा, फला जगह पर होगा, फला जगह पर आपको सहीफा दिया जाएगा, फला जगह पर आपको किताब दी जाएगी। लेकिन मेरे और आपके आका की शान ये है, आका चादर ओढ़े हुए हैं, रब को यही अदा पसंद आ रही है। आका कम्बल ओढ़े हुए हैं, रब को यही अदा पसंद आ रही है। डॉक्टर इकबाल की ज़बान में ये कह दूं तो कुछ गलत नहीं होगा कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शाने मुस्तफा, इस्लाहुल माशरा कॉन्फ्रेंस।
खदीजतुल कुबरा के पास है तो वही का नुज़ूल वहीं पर हो रहा, हजरत आयशा के पास है तो वही का नुज़ूल वहीं पर हो रहा है। एक शायर ने कहा कि लेने तौरेत मूसा गए तूर पर, उनके घर खुद खुदा का कलाम आ गया। अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो आयत है एहकाम के एतबार से पहली आयत है, नुज़ूल के एतबार से तो सूरह इक़रा का नुज़ूल हो चुका है, लेकिन एहकाम के एतबार से पहली आयतें हैं। अब जरा तवज्जो बस 1 मिनट की, ये लगभग माशाअल्लाह आप लोग इसको सुनते रहेंगे। जी जी थोड़ी देर आप लोगों की तवज्जो। सबसे पहले जो हुक्म नाजिल हुआ, अगर इसके एतबार से देखा जाए तो नमाज का हुक्म नाजिल नहीं हुआ, रोजे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ, हज का हुक्म नाजिल नहीं हुआ, सबसे पहले ज़कात का हुक्म नाजिल नहीं हुआ, बल्कि रब इरशाद फरमाता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ बाला पोश वाले, चादर ओढ़ने वाले, कुम खड़े हो जाए, फअंज़िर, और क्या करे, डर सुनाए, लोगों को डराएं, वरब्बका फकब्बिर, और रब की पाकी को बयान करें। इन तमाम चीजों के बाद में जो हुक्म नाजिल हो रहा है ना, वो कायका वो सियाबका फताहिर, अपने कपड़ों को पाको साफ रखें। क्या समझते हैं आपके नबी के कपड़े माज़अल्लाह पाको साफ नहीं थे, उनके जिस्म पर तो मक्खी भी नहीं बैठती थी, तो आका के कपड़े भी पाक, आका का लुआबे देन भी पाक, आका का मुबारक जिस्म भी पाक, लेकिन इस बहाने से मुझे और आपको हुक्म दिया जा रहा है नमाज बाद में पढ़ना, रोजा बाद में रखना, सारे के सारे काम बाद में होंगे, पहले सबसे पहले जरूरी है कि पाकी का ख्याल करें। कितने लोग हैं कितने लोग हैं जो इस्तिंजा करना ही नहीं जानते। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब कहें, हमारे मौलाना वारसी साहब कहें, हजरत मौलाना मोहम्मद हसन साहब कहें, ये दीगर उलमा इकराम बैठे हुए हैं, कहें कि चलो भाई नमाज के लिए चलो, तो कहेंगे कपड़े पाक नहीं, इस्तिंजा पाक नहीं। इस्तिंजा करने के लिए खड़ा होता है मेरा प्यारा, तो आलम ये होता है कि कुछ तो खड़े होकर के, कुछ बैठ करके। इस्लाह मुआशरे का मकसद ये है कि मैं 50 बातों की इस्लाह तो ना करूं, 10 बातों की तो मैं इस्लाह नहीं कर सकता कम वक्त में, 5 बातों की तो मैं इस्लाह नहीं कर सकता, लेकिन इस एक बात की अगर इस्लाह हो जाए, इसी एक बात पर अमल हो जाए, तो इंशाअल्लाह महफिलों को सजाने का मकसद हासिल हो जाए। जब पेशाब कर रहा है कोई बंदा, इस्तिंजे के लिए बैठ रहा है, तो कुछ लोग तो बस क्या है, खड़े खड़े ही अपना काम तमाम कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहला जो हुक्म नाजिल हुआ काय का, कपड़ों की पाकी का हुक्म नाजिल हुआ। और एक जगह पर तो आका कायनात इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा उसके रावी हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्तंज़िहू मिनल बाल फ़इन्ना आम्मत अज़ाबल क़ब्र मिनहु। आका इरशाद फरमाते हैं, जनाब अबू हुरैरा उसके रावी हैं, फरमाते हैं लोगों पेशाब के खतरों से बचा करो, इसलिए कि आम तौर पर अज़ाब क़ब्र उसकी वजह से हुआ करता है, आम तौर पर अज़ाब क़ब्र उसी की वजह से हुआ करता है। एक और लंबी हदीस पाक है, उसकी तरफ मैं जाना नहीं चाहता, बस उसकी एक बात बताऊं कि आका कायनात का गुजर हुआ 2 कब्रों के पास थे। मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन फ़क़ाल अन्नहुमा ला युअज़्ज़िबान व मा युअज़्ज़िबान फ़ी कबीर अम्मा अहदुहुमा फ़कान ला यस्ततीरु मिनल बौल, और तिर्मिज़ी में औ ला यस्तंज़िहु मिनल बौल व अम्मल आखर फ़कान यमशी बिन नमीमा। आका फरमाते सहाबा किराम कहते हैं कि आका का गुजर 2 कब्रों के पास से हुआ, तो आपने फरमाया कि इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है। हमने सहाबा किराम से आलम तसव्वुर में मालूम किया, तुमने सुना रसूल आज़म से कि 2 कब्र वालों पर अजाब हो रहा है, तो तुमने कैसे मान लिया? तो जवाब मिलेगा, अरे ये तो कब्र के अंदर की बात है। अर्श आज़म की पार को जब नबी बताते हैं, खुदा के बारे में जब नबी बताते हैं, तो हम मान लेते हैं। अर्श आज़म के पार की बात को मान लिया, तो कब्र के अंदर की बात को कैसे न मान? सुभान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने अदलपुर। मख्फी नहीं, पोशीदा नहीं, रब की अता से सब कुछ जानते हैं। फरमाया 2 कब्र वालों पर अजाब हो रहा है, और किस वजह से हो रहा है? अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्ततीरु मिनल बौल। पहला वाला जो है ना,
वो पेशाब करते वक्त में सत्र नहीं किया करता था, छुपाया नहीं किया करता था अपने आप को। अब जो लोग सिर्फ नेकर बनियान में घूमते फिरते हैं ना, तो वो जरा तवज्जो करें और अपने उलमा किराम से और अइम्मा किराम से मसला मालूम करें। इस्लाह का मकसद तो ये होता है कि मालूम करें कि ये जायज है कि ना जायज है। नाफ के नीचे से लेकर घुटने तक मर्द में भी औरत है, कहा जाता है, इसको सत्रे औरत कहा जाता है। तो सरकार फरमाते हैं कि या तो इस वजह से अजाब हो रहा है कि ये सत्र नहीं किया करता था, ये छुपाया नहीं करता था। जिन आज़ा को छुपाने का जरूरी हुक्म दिया गया है उन आज़ा को छुपाया नहीं करता था। और फिर आका फरमाते हैं या फिर पेशाब के कतरों से बचा नहीं करता था। हालांकि मेरा मकसद तो ऊपर जाना नहीं, और बस 2 मिनट के अंदर गुफ्तगू को मैंने खत्म किया। जब आम हालतों में गौर करें, आम हालतों में हजरत, आम हालतों में जबकि बंदा सत्र ना करे, पेशाब के वक्त में पर्दा ना करे, उसकी वजह से अजाब हो रहा है। तो कभी तवज्जो किया आप लोगों ने, जब मस्जिद में जाते हो ना, कुछ नौजवान जब पैंट पहन करके जाते हैं, रुकू के बाद में सजदे में जाते हैं ना, सजदे में, तो वो हिस्से भी नजर आ जाते हैं जो हिस्से किसी को दिखाना नहीं चाहता है ना। तो मस्जिद में जा रहा है कपड़े से पहन करके कि जिन आज़ा को छुपाने का हुक्म था वो आज़ा भी दिखते नजर आ रहे हैं, वो आज़ा भी चमक रहे हैं, वो आज़ा भी दिख रहे हैं। तो यहाँ से ये दर्स लेकर के जाएं, ये सबक लेकर के जाएं। मस्जिद में जाएंगे तो अच्छे कपड़ों में जाएंगे। पेशाब जब करने के लिए बैठेंगे इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारे ऊपर, हमारे कपड़ा पर, हमारे जिस्म पर पेशाब के कतरे नहीं आने चाहिए। सरकार फरमाते हैं आम तौर पर अज़ाब कब्र पेशाब के कतरों से न बचने की वजह से हुआ करता है। अगर पेशाब के कतरों से नहीं बचा, कपड़े साफ ना हुए, बाकी मैसर ना आई, तो नमाजें कितनी पढ़ता रहे, जब कपड़ा ही दुरुस्त नहीं तो नमाज कहाँ। जब कपड़ा ही दुरुस्त नहीं, उसका जिस्म ही ठीक नहीं, तो नमाज कहाँ से। इस बात की इस्लाह करके जाए कि इंशाअल्लाह जब जब इस तरह का मामला आए पेशाब करने वगैरह का, तो ख्याल रखें कि पेशाब के कतरे आपके जिस्म पर, आपके कपड़ों पर न पड़े। बहुत सारी बातों के आपको इंशाअल्लाह सुननी भी है और इस्लाह भी करनी है। बस मैं तो इसी बात के साथ में अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। रब का कलाम है वसियाबका फताहिर, अपने कपड़ों की पाकी का ख्याल रखें, हर हालत में अपने आप को पाको साफ रखें, अपने कपड़ों को पाको साफ रखें, दिल को पाको साफ रखें, और ऐसे महफिलों को सजा करके अपनी और सबकी इस्लाह की कोशिश करते रहें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।